नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोमेश महाजन है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए www.lomeshmahajan.com। हम ट्रांसफॉर्मर टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। कौन कौन से लॉसेस ट्रांसफॉर्मर में होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से लॉसेस होते हैं। राइट। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो, ये ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये जो करंट लॉस हो रहा है मतलब कॉपर लॉस है, और ये वोल्टेज लॉस मतलब कोर लॉस है, आयरन लॉस है। ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अभी इस लेक्चर में हमें बात करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अलग अलग लॉसेस हो रहे हैं ट्रांसफार्मर के, उस बारे में। ठीक है, तो आपको पता है जब हमने पिछली बार आइडियल ट्रांसफार्मर की भी बात की थी, जो आदर्श ट्रांसफार्मर। ठीक है, बराबर, जो एक इमेजिनेशन है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो 100% एफिशिएंट होता है। मतलब जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, मतलब उसमें एनर्जी लॉस जो होगा वो जीरो होगा, मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, बट रियली में क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज पूरी यूनिवर्स में नहीं है। ठीक है, similarly, since the output power of transformer is never exactly equal to the input power due to number of electrical losses inside the core and the winding of the transformer, so we never get to see 100% efficient transformer। बराबर, क्योंकि लॉसेस तो होते ही है, तो इसी वजह से हमें 100% एफिशिएंसी कभी नहीं मिलेगी ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं सभी, और हमने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो कैसा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। मतलब उसमें एक भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन वगैरह होना, बराबर, ऐसा कुछ इसमें होता नहीं है। ओनली इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो जो कि दो टाइप्स के, मतलब टू टाइप्स के होते हैं जो हम देखेंगे। पहला टाइप है आयरन लॉस और कोर लॉस, या फिर उसको इंसुलेशन लॉस बोलते हैं। और दूसरा है कॉपर लॉस और ओमिक लॉस। ठीक है, आई स्क्वायर आर की वजह से जो लॉस होता है, इसीलिए उसको हम ओमिक लॉस बोलते हैं। तो दो टाइप के लॉस है। ठीक है, कौन से, एक आयरन लॉस है, एक आयरन लॉस है, और दूसरा कॉपर लॉस है। ठीक है, अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आप जैसे देख सकते हैं कि ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो एक दूसरे से लिंक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से। अभी पूरा का पूरा जो फ्लक्स होता है वो तो यहाँ से लिंक नहीं हो, मतलब पूरा का पूरा पास नहीं होगा, कुछ लीकेज भी हो जाता है। ठीक है, जो लीक हो रहा है, तो उसकी वजह से भी लॉस होते हैं, जिसको हम स्ट्रे लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं। तो हम पहला टॉपिक देखेंगे आयन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस। तो आयन लॉसेस और कोर लॉसेस भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा ईडी करंट लॉस, जिसके बारे में हम देखेंगे। द लॉसेस occurs in the core of the transformer and are generated due to the variations in the flux. These losses depends upon the magnetic properties of the materials which are present in the core. So these losses in the transformer are fixed and do not depend upon the load current. तो ये आपको याद रखना है, आयन लॉसेस हो या कोर लॉसेस हो, मतलब वो होता है, वो फिक्स लॉसेस होते हैं। ठीक है, ये जो फ्लक्स बार बार वेरी हो रहा है ना, इसकी वजह से ये आयन लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि जो मटेरियल जो यूज किया है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक है, जिस पे वो डिपेंड करता है, इसीलिए जो होता है फिक्स होता है और उसका लोड करंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो दो टाइप के होते हैं लॉसेस। पहला ईडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस। अभी हम देखेंगे ईडी करंट लॉस क्या होता है। आपने सुना होगा ईडी करंट के बारे में। ठीक है, ध्रुवीभूत करंट जिसको बोलते हैं, बराबर। तो देखिए आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, एक एक सॉलिड कोर दिया हुआ है, यहाँ पे ये सॉलिड है और ये लैमिनेटेड करके कोर दिया हुआ है। ठीक है, दो डिफरेंट साइज सेम है दोनों का, लेकिन दो डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको
उनका अरेंजमेंट अलग है, साइज सेम ही है देखिए, ठीक है, लेकिन ये जो कोर है, ठीक है, ये सॉलिड है, पूरा मटेरियल से बना हुआ है एक ही, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनका साइज सेम है लेकिन इसको लैमिनेशन किया हुआ है, लैमिनेटेड शीट से बनाया, मतलब ये एक शीट है, बीच में लैमिनेशन, एक दूसरी शीट, बीच में लैमिनेशन, इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है। सेम आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए ये पूरा कोर है, सॉलिड कोर, ठीक है, और ये जो है वो लैमिनेटेड कोर है, देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैंपिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फर्क क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे जो करंट जाएगा, ईडी करंट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे जो ईडी करंट होगा वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि वो डिवाइड हो जा रहा है ना, देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो स्मॉलर अमाउंट में वो डिवाइड हो जाता है। अभी ये ईडी करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? अभी इंड्यूस करंट तो हमने हमें पता है कि जो लिंक होता है फ्लक्स, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में से अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो लिंक हो रहे हैं सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग को, वहां पे करंट इंड्यूस हो रहा है, तो वो तो हो गया एक इंड्यूस करंट, ठीक है, जो हमें काम का है। लेकिन दूसरा भी करंट इंड्यूस हो रहा है, वो कैसे हो रहा है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो फैल रहे हैं, ठीक है, वो लिंक होंगे। अभी जो बॉडी है ट्रांसफार्मर की, वो जो है कंडक्शन मटेरियल की बनी हुई है, कंडक्टिव मटेरियल की बनी है, ठीक है, जो कोर है उस वो भी कंडक्टिव मटेरियल का बना हुआ है। तो वो जो फ्लक्स है उसके साथ लिंक हो रहा है बार बार, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब हम उसी को हम ईडी करंट बोलते हैं, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं होता है इस ट्रांसफार्मर में। और वो जो लॉस हो रहा है वो हीट के रूप में होता है, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। When an alternating current is supplied to the primary winding of the transformer, it generates alternating magnetic flux in the winding, which is then induced in the secondary winding also through the Faraday's law of electromagnetic induction, and is then transferred to the externally connected load। ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, ठीक है पूरा। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द अदर कंडक्शन मटेरियल ऑफ विच द कोर इज composed of also gets linked with this flux and an EMF is induced। जो मैं बात किया अभी कि जो कंडक्शन मटेरियल से बना हुआ है उसके साथ भी वो जो फ्लक्स है वो लिंक होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ठीक है, बट दिस मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड्स द externally connected load or the output power and is dissipated in the form of the heat energy, so such losses are called eddy current losses, and that mathematically expressed as WE, E for eddy current, proportional to Bm square F square T square, ठीक है। और ये जो लॉस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। दिस लॉ, अगर इस लॉस को अगर हमें रिड्यूस करना है तो जो लेमिनेशंस है इसका जो थिकनेस है हमें कम करना पड़ेगा, बराबर, जिसको हम मतलब जो है थिनर लेमिनेशन हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये लॉस हमारे कम हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि भाई आपके मन में सवाल आता होगा कि ये ईडी करंट है और इंड्यूस करंट है, तो ये दोनों में फर्क क्या होता होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि इंड्यूस करंट जो होता है वो जैसे हमने ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल हमने पढ़ा, ठीक है, जो फ्लक्स लिंक हुए और सेकेंडरी में इंड्यूस हुआ, ठीक है, तो वो हमारा जो इंड्यूस करंट है वो काम का है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। ईडी करंट क्या है, डेफिनेशन हम देखते हैं। ईडी करंट्स रिफर्स टू द लूप्स करंट्स induced within large bodies of conductors as a result of changing magnetic field across it, बराबर, जैसे मैंने आपको बताया। और इंड्यूस करंट्स क्या होता है, टिपिकली रिफर टू करंट्स इंड्यूस इन कॉइल्स कनेक्टेड टू क्लोज सर्किट, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी से इंड्यूस हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी में इंड्यूस हुआ है। अब यूजफुल क्या है इसका, तो इंड्यूस करंट जो है, जैसे कि वो तो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, मैग्नेट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, तो वो जो करंट इंड्यूस हुआ वो तो ट्रांसफार्मर में काम आएगा, ठीक है। और वैसा जो ईडी करंट है वो ट्रांसफार्मर में तो यूजफुल नहीं होता है, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं यूज होता है। तो हम देखते हैं ईडी करंट आर अनडिजायरेबल, वो अनडिजायरेबल होते हैं क्योंकि वो एनर्जी लॉस करते हैं, वो क्या हीट के फॉर्म में लॉस करते हैं। हवेवर दे आर यूजफुल इन सम सिचुएशंस लाइक मेटल डिटेक्टर जो होता है उसमें काम आ सकता है, इंडक्शन हीटर में काम आता है। अभी जो एडवांस जो ट्रेन्स होती है उसमें एडी करंट ब्रेकिंग सिस्टम्स होती है, जो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि इस तरह से प्लेट है और ये एक एडी करंट ब्रेक है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेकिंग में भी उसका यूज हो सकता है,
ईडी करंट ब्रेक का। ठीक है, तो आगे का हम टॉपिक पढ़ते हैं। ईडी करंट तो हमने देख लिया। अभी दूसरा कौन सा था? हिस्टेरिसिस लॉस था आयन लॉस में। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? तो जैसे हम सबको पता है कि ट्रांसफार्मर के जो कोर है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एक मैग्नेटाइज हो रहा है और डीमैग्नेटाइज हो रहा है, बराबर। मैग्नेटाइज होता रहता है और डीमैग्नेटाइज होता रहता है। तो उसकी वजह से हिस्टेरिसिस लॉस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस लॉस इज ड्यू टू द रिपीटेड मैग्नेटाइजेशंस एंड डीमैग्नेटाइजेशंस इन द ट्रांसफार्मर कोर। एसी करंट है, जीरो से प्लस, वापस जीरो, ठीक है, ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स भी चेंजेस हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोर जो है वो मैग्नेटाइज हो रहा है और डीमैग्नेटाइज हो रहा है, बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से लॉसेस हो रहा है, जिसको हम हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। द एनर्जी इज लॉस्ट इन ईच हिस्टेरिसिस साइकिल। एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल दैट गेट्स कन्वर्टेड टू द हीट। अभी जो आपको डायग्राम दिख रही है इसको हम बीएच कर्व बोलते हैं। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस को जो इसको हम जो यहाँ पे बताता है। अब बीएच कर्व की बोलते हैं तो बी जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ये जो कर्व है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस एच। बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उनके अगेंस्ट में है दोनों के। ठीक है, ये बी और एच के बीच के कर्व है। तो जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे कर्व को, इफ यू लुक एट द बी एच कर्व देन यू विल ऑब्जर्व दैट ऑन द एक्स एक्सिस इवन इफ द करंट बिकम जीरो, देखो यहाँ पे जीरो हो गया है। ठीक है, करंट बिकम जीरो, द मटेरियल इज स्टिल कंडक्टिंग कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स, है ना, देखो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ flux which is known as retentivity. The material has a property to retain some flux and to make that flux zero a cohesive force is applied. ये जो कोहेसिव फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है वहां पे। दैट एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज अप्लाइड इज नथिंग बट द हिस्टेरिसिस लॉस। ये जो हो रहा है, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो और कुछ नहीं है, हिस्टेरिसिस लॉस है। ठीक है, तो ये जो कर्व है जितना पतला रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू एच इज इक्वल टू, एच फॉर हिस्टेरिसिस प्रपोर्शनल टू बी एम रेस टू 1.6 इंटू एफ। डब्ल्यू एच इज इक्वल टू एन बी एम रेस टू 1.6 into f where n is the Steinmetz constants। ठीक है, अभी n जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। दिस लॉस इज कांस्टेंट, और ये लॉस भी होता है जो कांस्टेंट होता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लोड एंड दिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग गुड मैग्नेटिक मटेरियल विथ नैरो हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल का अगर अच्छा होगा तो ये हिस्टेरिसिस लूप नैरो होगी उसकी, राइट। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपर लॉस। ठीक है, जो दो लॉस है, एक आयरन लॉस हमने देख लिया जिसमें था हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस, और ये दूसरा है कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये कॉपर लॉस एक्चुअली क्या होता है, तो ये है ट्रांसफार्मर के का एक डायग्राम बताया है। ठीक है, तो ये जो कॉपर लॉस होता है वो करंट की वजह से होता है, राइट। और आपको पता है कि करंट मतलब लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर की वजह से होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, दिस लॉसेस ऑकर्स ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। अगर हम I1 एंड I2 प्राइम, अगर I1 प्राइमरी का करंट है और I2 सेकेंडरी का करंट है, R1 एंड R2 प्राइमरी और सेकेंडरी के रेजिस्टेंस है। ठीक है, देन द कॉपर लॉसेस क्या हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी के, प्राइमरी का होगा आई स्क्वायर आर के हिसाब से I1 स्क्वायर R1 एंड सेकेंडरी का होगा I2 स्क्वायर R2। ठीक है, सो कॉपर लॉस क्या मिलेगा हमें, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। अभी देखिए ये जो लॉसेस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, दिस लॉसेस वेरिड अकॉर्डिंग टू द लोड, हेंस इट इज नॉन एज वेरिएबल लॉसेस। द करंट इंक्रीजेस एज द लोड ऑन द ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज। अगर ट्रांसफार्मर में लोड इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और with an increase in primary and the secondary current the copper loss in transformer get increase with the load। तो उस हिसाब से क्या होगा, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस भी इंक्रीज होगा। अब कॉपर लॉस जो होता है वो मैंने बोला कि वेरिएबल है। ठीक है, दिस लॉसेस आर वेरिएबल लॉसेस, इसीलिए उसको वेरिएबल भी बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, कॉपर लॉस जो होता है
लॉसेस वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द लोड करंट। जो लोड करंट है, ठीक है, जो लोड करंट है उसके स्क्वायर के हिसाब से वो वेरी करता है। तो एक एग्जांपल से हम छोटा सा समझ लेते हैं कि अगर फुल लोड कॉपर लॉस 400 वॉट है, ठीक है, तो हाफ लोड लॉस कितना होगा? तो 400 इंटू स्क्वायर ऑफ द लोड करंट है, ठीक है, तो वन हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 वॉट। ठीक है, अगर 1/4 लोड लेंगे तो क्या होगा? 400 इंटू 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 वॉट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा लॉसेस के बारे में ट्रांसफार्मर में कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो पहला होता है आयरन लॉस और कॉपर लॉस, दो होते हैं। अब आयरन लॉस जो होता है जिसको हम कोर लॉस बोलते हैं, उसमें भी दो तरह के होते हैं, ईडी करंट लॉस होता है और हिस्टेरिसिस लॉस होता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होते हैं। और दूसरा जो मेन लॉस होता है वो कॉपर लॉस होता है, जो करंट की वजह से होता है, जो जो ओमिक रेजिस्टेंस की वजह से होता है, वाइंडिंग के आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आज हमने सीखा लॉसेस के बारे में ट्रांसफार्मर के। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।